हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीआईसी ने जो लेटेस्ट एफएक्यू रिलीज करे हैं टू एक्सप्लेन द क्राइटेरिया प्रोसीजर एंड जीएसटी इम्प्लीकेशन फॉर जीएसटी रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड एट स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले सीबीआईसी ने जो एफएक्यूज इशू किए हैं टू क्लैरिफाई द क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेटिंग स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस फॉर रेस्टोरेंट सर्विसेज अंडर जीएसटी, ये इफेक्टिव होने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 से। की पॉइंट्स कवर्ड हैं इन एफएक्यूज में क्या। सबसे पहले तो उन्होंने स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस को डिफाइन किया है। तो स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस इज डिफाइंड एज अ प्लेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन सर्विसेज where the value of any unit of accommodation exceeds 7,500 per unit per day। तो यानी कि जहां पर होटल का रूम रेंट एक तरीके से 7,500 रुपये पर डे से ज्यादा है उसको बोलेंगे स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस। एडिशनली सप्लायर्स मे डिक्लेयर देयर प्रेमाइसेस एज स्पेसिफाइड आइदर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कहते हैं सप्लायर यानी कि होटल रेस्टोरेंट अपने प्रेमाइसेस को स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस डिक्लेयर कर सकते हैं जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर साल चल रहा है या फिर जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब। टैक्स रेट क्या होगा? रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड एट स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस आर टैक्स्ड एट 18% विद जीएसटी, while services outside the specified premises are taxed at 5% without ITC। तो टैक्स रेट दोनों में बट गया। अगर स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में दे रहे हैं तो 18% का जीएसटी लगेगा विद आईटीसी, लेकिन अगर आउटसाइड स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस दे रहे हैं तो जीएसटी लगेगा 5% विदाउट आईटीसी। From 1st of April 2025, the definition of specified premises will be based on the value of supply from the previous financial year rather than the declared tariff, which will be omitted। तो कहते हैं यहाँ पर जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में वैल्यू ऑफ सप्लाई यूज की जाएगी वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से की जाएगी रादर देन द डिक्लेयर्ड सर्विसेज, सॉरी रादर देन द डिक्लेयर्ड टैरिफ। ऑब्जेक्टिव क्या है चेंज करने का? द रिवाइज डेफिनेशन इज एम्ड एट रिप्लेसिंग द डिक्लेयर्ड टैरिफ विद द ट्रांजैक्शन वैल्यू, गिविंग सर्टेनिटी regarding the status of specified premises based on the previous year's transaction and allowing suppliers to declare premises as specified। तो यानी कि उन्होंने पिछले साल में किस रेट पर रूम रेंट पर दिए हैं उसके बेसिस पर यहाँ पे क्राइटेरिया देखा जाएगा कि स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस है या नहीं, इंस्टीड के डिक्लेयर टैरिफ के बेसिस पर देखा जाए। सप्लायर्स को एक डिक्लेरेशन फाइल करना होगा। सप्लायर्स ऑफ होटल एकोमोडेशन सर्विसेज कैन फाइल अ डिक्लेरेशन टू डिक्लेयर प्रेमाइसेस एज स्पेसिफाइड फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर between 1st of January to 31st March। This applies to both existing and new registrants। तो यानी कि उनको 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में डिक्लेरेशन देना होगा कि भाई वो अपने प्रेमाइसेस को स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस बनाना चाहते हैं। वैलिडिटी ऑफ डिक्लेरेशन क्या होगा? वंस अ सप्लायर फाइल्स इन ऑप्ट इन डिक्लेरेशन, it remains valid for subsequent financial years unless an opt-out declaration is filed between 1st January and 31st March of the preceding year, taking effect from the next financial year। यानी कि एक बार अगर आप स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस के ऑप्शन में ऑप्ट इन कर गए तो आप मतलब अपने आप से उससे ऑप्ट आउट नहीं करोगे जब तक कि आप डिक्लेरेशन नहीं फाइल करते अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में। आफ्टर ऑप्टिंग आउट नो फर्दर ऑप्ट इन डिक्लेरेशन कैन बी फाइल्ड फॉर दैट ईयर। यानी कि एक साल के लिए अगर ऑप्ट आउट कर लिया तो दोबारा से उस साल के लिए ऑप्ट इन नहीं कर सकते। इफ अ सप्लायर इज ऑप्टेड आउट एंड विशेस टू रिवर्ट टू बीइंग अ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस दे कैन फाइल एन ऑप्ट इन डिक्लेरेशन बिटवीन जनवरी 1st टू 31st मार्च फॉर द फॉलोइंग ईयर। तो यानी कि अगर आप इसको ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में ही करना होगा। Revised definition of specified premises will come into effect from 1st of April 2025, with suppliers wishing to opt in to filing the declaration by 31st March 2025। For new registrations between 16th January and 31st March, the opt-in declaration must be filed within this period। For registrations after 1st of April 2025, declaration is valid for the remainder of the financial year। यानी कि जब आप नया रजिस्ट्रेशन लेंगे 1 अप्रैल 2025 के बाद तो आप जो डिक्लेरेशन देते हैं जैसे आप ऑप्ट इन करते हैं उसके बेसिस पर बैलेंस फाइनेंशियल ईयर में आपका ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। Changes for multiple premises: suppliers with multiple premises must file separate declaration for each premise।
Only premises where the value of supply exceeds 7,500 will automatically be considered supply specified premises. तो अगर आपके मल्टीपल प्रेमाइसेस हैं तो आप मल्टीपल प्रेमाइसेस में अलग अलग डिक्लेरेशन आपको देना होगा। जिस प्रेमाइसेस की सप्लाई वैल्यू एक्सीड करेगी 7,500 से, वो स्पेसिफाइड प्रेमाइस कंसिडर किया जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेंट्स के लिए क्या है, न्यू एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैन डिक्लेयर देयर प्रेमाइसेस एज स्पेसिफाइड विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग देयर रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट। तो नए लोग जो नए जीएसटी रजिस्ट्रेंट्स हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने एफएक्यू बताया आपको स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस के बारे में। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।